अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चा पैदा करना केवल एक पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि एक मॉरल डिसीजन भी है, तो शायद आपको ये बात अजीब लगे। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे को जन्म देने से पहले हमें सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि उस बच्चे की संभावित पीड़ा के बारे में भी सोचना चाहिए, तो शायद आप असहमत हों। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी जन्म लेने के लिए अपनी सहमति दी थी? तो आपका जवाब होगा नहीं। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे असहज लेकिन सबसे जरूरी सवाल। क्या किसी नए इंसान को इस दुनिया में लाना सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है या एक नैतिक फैसला भी है? नमस्कार साथियों, आज का वीडियो शायद आपके अब तक के सुने हुए विचारों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, किसी परंपरा की बात नहीं करेंगे, किसी परिवार की अपेक्षाओं की बात भी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एथिक्स यानी कि नैतिकता की बात करेंगे। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या किसी बच्चे को जन्म देना नैतिक रूप से सही है? साथियों, जब कोई जानवर बच्चे पैदा करता है तो हम कहते हैं ये नेचर है, लेकिन जब इंसान बच्चा पैदा करता है तो हम कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ये धर्म है, ये वंश चलाना है, ये परिवार बसाना है। लेकिन क्या कोई काम सिर्फ इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वो प्राकृतिक है? जरा सोचिए, भूख लगना भी नेचुरल है, गुस्सा आना भी नेचुरल है, ईर्ष्या होना भी नेचुरल है, हिंसा करने की प्रवृत्ति भी प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन क्या हम सिर्फ इसलिए हिंसा को सही मान लेते हैं क्योंकि वो नेचर में मौजूद है? नहीं, क्योंकि इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान के पास रीजनिंग है, सोचने की शक्ति है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और सबसे जरूरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी हम केवल ये नहीं पूछते कि मैं क्या कर सकता हूं, हम ये भी पूछते हैं क्या मुझे ये करना चाहिए। यही सवाल प्रजनन पर भी लागू होना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग बच्चा क्यों पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि समाज कहता है, परिवार चाहता है, वंश चलाना है, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, अपना खून आगे बढ़ाना है, या सब लोग करते हैं इसलिए हमें भी करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सभी कारणों में बच्चे की इच्छा कहाँ है, उसका हित कहाँ है, उसकी सहमति कहाँ है? सच्चाई है कि हम बच्चे के बारे में फैसला लेते हैं, लेकिन बच्चा उस फैसले का हिस्सा ही नहीं होता है। यहीं पर एंटी नेटलिज्म एक असहज सवाल पूछता है। अगर किसी इंसान का जीवन उसका अपना होगा, अगर दर्द उसी का होगा, अगर बीमारी वही झेलेगा, अगर मृत्यु उसी की होगी, तो क्या उसे इस यात्रा पर भेजने का फैसला सिर्फ कोई दूसरा ले सकता है? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन हर कठिन सवाल गलत नहीं होता। अब कुछ लोग कहेंगे, लेकिन जीवन में खुशी भी तो है। बिल्कुल है, दोस्ती है, प्रेम है, संगीत है, प्रकृति है, कला है, हंसी है, सपने हैं। लेकिन क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जिस बच्चे को हम जन्म देंगे उसे ये सब मिलेगा ही? क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि वो कभी कैंसर का मरीज नहीं बनेगा, कभी युद्ध का शिकार नहीं होगा, कभी बलात्कार, भेदभाव, गरीबी या मानसिक बीमारी का सामना नहीं करेगा, किसी हादसे का शिकार नहीं होगा? क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कि वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं, या उसकी मृत्यु हमसे पहले नहीं होगी? अगर जवाब नहीं है, तो हमें ये निर्णय लेते समय थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। साथियों, ये वीडियो किसी माता पिता को दोष देने के लिए नहीं है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो उनकी खुशी चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन एंटी नेटलिज्म प्यार पर सवाल नहीं उठाता, ये केवल डिसीजन पर सवाल उठाता है। वो पूछता है, हम पूछते हैं, जो एंटी नेटलिस्ट होते हैं वो पूछते हैं, क्या प्यार करना और जन्म देना एक ही बात है? क्योंकि किसी से प्यार करना और किसी को अस्तित्व में लाना ये दो अलग अलग फैसले हैं, और दूसरा फैसला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। एक सभ्य समाज में कंसेंट यानी कि सहमति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई आपकी बाइक बिना पूछे ले जाए तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई आपका मोबाइल बिना परमिशन के इस्तेमाल करे तो आप नाराज हो जाएंगे। अगर कोई आपको आपकी बिना मर्जी के छुए तो वो भी नैतिक रूप से गलत है, और कई मामलों में कानूनी अपराध भी है। यानी कि हम मानते हैं किसी व्यक्ति की इच्छा और सहमति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब जरा सबसे बड़े फैसले के बारे में सोचिए, जीवन। जिस इंसान की पूरी जिंदगी दांव पर लगने वाली है, यानी कि बच्चे की, क्या उससे कभी पूछा जाता है
कि क्या तुम इस दुनिया में आना चाहते हो? नहीं, क्योंकि अभी वो अस्तित्व में ही नहीं है, उससे सहमति ली ही नहीं जा सकती। यही एंटी नेटलिज्म का सबसे कठिन सवाल है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी राय लेना संभव नहीं है, तो क्या हमें उसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए जिसका असर उसके पूरे जीवन पर पड़ेगा? उसकी मृत्यु होगी, उसे दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ कहेंगे, लेकिन अगर जन्म ही नहीं होगा तो कोई खुशी भी महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन एक और बात उतनी ही सही है। अगर जन्म नहीं होगा तो कोई दर्द भी महसूस नहीं करेगा, कोई बीमारी से नहीं लड़ेगा, कोई युद्ध में नहीं मरेगा, कोई बलात्कार का शिकार नहीं होगा, कोई भूख से नहीं तड़पेगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा और किसी को मृत्यु का भय भी नहीं होगा। यही एंटी नेटलिज्म का तर्क है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है, उसे खुशी की कमी महसूस नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर उसे जन्म दे दिया गया तो उसे दुख महसूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीवन में दुख ऑप्शनल नहीं है। किसी के जीवन में कम होगा, किसी के जीवन में ज्यादा, लेकिन दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु हर इंसान के हिस्से में आते हैं। एक और आर्गुमेंट आता है, लोग कहते हैं कि जीवन भगवान का उपहार है, अल्लाह का उपहार है, लाइफ इज अ गिफ्ट। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर गिफ्ट बिना पूछे दिया जाना चाहिए? अगर मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूं जिसके साथ आजीवन संघर्ष, बीमारी, टैक्स, तनाव, रिश्तों की जटिलताएं और आखिर में मृत्यु भी पैकेज में हो, तो क्या आप उसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेंगे? यही एंटी नेटलिज्म पूछता है। अगर किसी गिफ्ट को वापस करने का विकल्प ही नहीं है, तो क्या उसे गिफ्ट कहना उचित है? या एक ऐसा फैसला जो किसी और ने हमारी तरफ से लिया है? अब एक बहुत नॉर्मल तर्क है, हम भी तो पैदा हुए हैं, तो हमारे बच्चे भी होंगे। लेकिन क्या केवल इसलिए कि हमारे साथ कुछ हुआ उसे भी दोहराना जरूरी है? सोचिए, अगर किसी परिवार में पीढ़ियों से बाल विवाह होता आया हो, तो क्या हम कहेंगे कि हमारे साथ हुआ था इसलिए आगे भी होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हर पीढ़ी का काम परंपरा को आंख बंद करके दोहराना नहीं है, बल्कि उसकी समीक्षा करना भी है। यही इंसान और बाकी जीवों में नैतिक अंतर है। हम सवाल पूछ सकते हैं, हम अपनी नैतिक परंपराओं की नैतिक जांच कर सकते हैं। अब एक और बात जो शायद सबसे जरूरी है, कई लोग कहते हैं बच्चा पैदा करना मेरा अधिकार है। हो सकता है कानूनी रूप से ऐसा है, लेकिन क्या हर कानूनी अधिकार नैतिक भी होता है? कभी गुलामी भी कई देशों में कानूनी थी, लोगों को गुलाम बनाया जाता था। कई जगह महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, और वो भी कानून के अनुसार था। इसलिए केवल ये कहना कि मुझे अधिकार है, नैतिक बहस को समाप्त नहीं करता। एंटी नेटलिज्म यही कहता है कि सवाल केवल अधिकार का नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है। जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो आप केवल एक शरीर पैदा नहीं करते, आप एक पूरा भविष्य पैदा करते हैं। एक ऐसा इंसान जो हंसेगा भी, रोएगा भी, प्यार करेगा, धोखा भी खाएगा, सपने भी देखेगा और एक दिन मर भी जाएगा। इसलिए बच्चे पैदा करना सिर्फ बायोलॉजिकल इवेंट नहीं है, ये गहरा मॉरल डिसीजन है। और शायद इसीलिए हमें इस फैसले पर पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन हर असहज सवाल गलत नहीं होता। सवाल है, आखिर लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं? जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या बच्चे से पहले उसकी जरूरत होती है या हमारी जरूरत होती है? लोग कहते हैं वंश चलाना है, लेकिन क्या किसी इंसान को सिर्फ इसलिए जन्म देना उचित है ताकि हमारा सरनेम आगे बढ़ सके? एक और जवाब मिलता है, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अब जरा इस पर भी सोचिए, अगर कोई बच्चा इस दुनिया में इसलिए लाया जाए कि वो भविष्य में अपने माता पिता की देखभाल करे, तो क्या ये बच्चे के हित के लिए लिया गया फैसला है या माता पिता की जरूरत के लिए? बच्चा कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, वो एक स्वतंत्र इंसान है। उसकी अपनी इच्छाएं होंगी, अपने सपने होंगे, अपना जीवन होगा। उस पर जन्म लेते ही किसी का कर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग उस पर जन्म लेते ही कर्ज डाल देते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, सेवा करेगा। कुछ लोग कहते हैं घर में रौनक आ जाएगी, जीवन कंप्लीट हो जाएगा, माँ बनने का सुख चाहिए, पिता बनने का अनुभव चाहिए। इन भावनाओं का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, क्या किसी नए इंसान को इस दुनिया में इसलिए लाना नैतिक है ताकि हमारी भावनात्मक इच्छाएं पूरी हो सकें? सोचिए, अगर किसी फैसले का सबसे बड़ा लाभ फैसला लेने वाले को मिले
और सबसे बड़ा जोखिम किसी दूसरे को उठाना पड़े, तो क्या उस फैसले पर सवाल नहीं उठना चाहिए? यही एंटी नेटलिज्म पूछता है। अब एक और आर्गुमेंट, लोग कहते हैं कि जीवन बहुत खूबसूरत है। हाँ, जीवन में खूबसूरती भी है, बारिश की खुशबू है, दोस्ती है, प्रेम है, संगीत है, हंसी है, पहाड़ हैं, समुद्र हैं। लेकिन इसी जीवन में युद्ध भी है, भूख भी है, गरीबी भी है, कैंसर भी है, दुर्घटनाएं भी है, मानसिक तनाव भी है, अकेलापन भी है, और मृत्यु तो वो निश्चित है। सवाल ये नहीं कि जीवन में खुशी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें किसी और के लिए ये रिस्क लेने का अधिकार है? क्योंकि अगर हम बच्चे पैदा करते हैं तो हम उसके लिए सिर्फ खुशियां नहीं चुनते हैं, हम उसके लिए पूरा जीवन चुनते हैं, और उस पूरे जीवन में दुख भी शामिल है। अब कुछ लोग कहेंगे अगर सब लोग एंटी नेटलिस्ट बन गए तो मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी। ये एंटी नेटलिज्म के खिलाफ सबसे लोकप्रिय तर्क है। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, किसी विचार की नैतिकता इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग उसे अपनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कहे कि अगर सब लोग डॉक्टर बन गए तो खेती कौन करेगा, या ऐसे ये साबित हो जाता है कि डॉक्टर बनना गलत है? नहीं। वैसे ही एंटी नेटलिज्म ये नहीं कहता कि दुनिया कल सुबह से बच्चे पैदा करना बंद कर दे, ऐसा हो भी नहीं सकता। एंटी नेटलिज्म केवल इतना कहता है कि हर व्यक्ति बच्चा पैदा करने के फैसले को गंभीर नैतिक प्रश्न की तरह देखे, भीड़ को फॉलो करने के बजाय सोच समझकर निर्णय ले। हम अपने जीवन के छोटे छोटे फैसलों पर भी बहुत सोचते हैं, कौन सी नौकरी करें, किस शहर में रहें, कौन सी कार खरीदें। लेकिन जिस फैसले का असर एक पूरे इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ेगा, उस पर अक्सर समाज सिर्फ इतना कह देता है कि अब शादी हो गई है तो बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कर लो। क्या यह अजीब नहीं है? इतना बड़ा फैसला और इतनी छोटी सोच। यही वजह है कि एंटी नेटलिज्म लोगों को बच्चा पैदा करने से पहले रुककर सोचने के लिए कहता है। क्या मैं यह फैसला समाज के दबाव में ले रहा हूं, परिवार के दबाव में, अकेलेपन के डर से, या वास्तव में मैंने इसके नैतिक पक्ष पर भी विचार किया है? सवाल बच्चे से नफरत का नहीं है, सवाल बच्चों के प्रति करुणा का है। अगर हम सचमुच बच्चों से प्यार करते हैं तो क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि जिस जीवन में हम उन्हें ला रहे हैं वो जीवन कैसा रहेगा? यही सवाल है जिसे अक्सर समाज पूछने से डरता है। लेकिन दर्शन शास्त्र हमेशा उन्हीं सवालों से शुरू होता है जिनसे समाज बचना चाहता है। साथियों, अब तक हमने कई कठिन सवालों पर बात की। क्या प्राकृतिक होना नैतिक होने की गारंटी है? क्या बिना सहमति किसी को जीवन देना एक नैतिक निर्णय है? या बच्चे पैदा करने के पीछे हमेशा बच्चे का हित होता है? या कई बार हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी परंपराएं और समाज का दबाव होता है? एंटी नेटलिज्म किसी बच्चे से नफरत करना नहीं सिखाता, ये बच्चों से बहुत प्रेम करता है। ये कहता है कि अगर आप सचमुच बच्चों से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि जिस जीवन में आप उन्हें ला रहे हैं, क्या उसके जोखिमों के बारे में आपने ईमानदारी से विचार किया है? अब जरा करुणा के बारे में सोचिए। हम सड़क पर घायल जानवर देखते हैं तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। हम किसी भूखे इंसान को खाना खिलाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी को अनावश्यक दर्द ना मिले। क्यों? क्योंकि करुणा यानी कंपैशन यही सिखाती है। अब एंटी नेटलिज्म यही करुणा एक कदम आगे ले जाता है। एंटी नेटलिज्म कहता है कि अगर हम जानते हैं कि जीवन में पीड़ा का जोखिम निश्चित है, दुख, दर्द और मृत्यु निश्चित है, तो किसी नए व्यक्ति को यानी कि बच्चे को उस जोखिम में डालना नैतिक रूप से उचित नहीं है। ये सोच सभी को स्वीकार हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से वैध है, वैलिड है। इस बारे में मैंने अपनी किताब ना जन्म क्रांति में विस्तार से लिखा है, और एंटी नेटलिज्म क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस बारे में भी मैंने विस्तार से जानकारी दी है। किताब आप पढ़ सकते हैं, मैंने टैग किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।